अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुरम रखे। आज हम जमात नहम की उर्दू का जो सबक पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हम पहली गज़ल हस्ती अपनी हबाब की सी है का दूसरा शेर पढ़ेंगे। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। ये शेर मीर तकी मीर का है और सिनफ़ अदब के एतबार से गज़ल का शेर है। और अगर इस शेर का नसरी मफ़हूम देखा जाए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, यानी महबूब के होंठों की नज़ाकत के क्या कहने। नाजुकी कहते हैं नज़ाकत को, मुलायमत को, नरम होने को। लब कहते हैं होंठों को। क्या कहने, हरूफ इस्तेजाब, किसी चीज़ के अंदर खूबी को बयान करने के लिए ये लफ्ज़ कहे जाते हैं। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, यानी महबूब के होंठों की नज़ाकत के क्या कहने। पंखड़ी एक गुलाब की सी है, पंखड़ी पत्ती एक गुलाब की सी है। किसी हरूफ तशबीह हैं कि मानिंद है, कि मिसल है, कि मानी में इस्तेमाल हो रहे हैं। बस गुलाब के फूल की एक पत्ती की तरह है। महबूब के होंठ गुलाब के फूल की पत्ती की तरह है। इस शेर की तशरीह खुदाए सुखन मीर तकी मीर सनत तशबीह इस्तेमाल करते हुए महबूब के हुस्न जमाल को हुस्न फितरत के साथ हम आहंग कर रहे हैं। यानी वो महबूब के होंठों के हुस्न को गुलाब के फूल की पत्ती के हुस्न के साथ तशबीह दे रहे हैं। बकौले शायर वो गुल बदन है, सरापाए गुलाब जैसा है, जहाने हुस्न में वो आफताब जैसा है। शायर कहता है कि उसके महबूब के होंठ गुलाब के फूल की पत्ती की तरह नाजुक, खूबसूरत और खुशनुमा हैं। यानी वो इनफरादी मुशाहदे को इज्तमाई मुशाहदे से मिलाते हुए महबूब की सिफ़त बयान कर रहे हैं कि जिस तरह गुलाब फूलों में अफजल और ख़ूबसूरती में मुनफरिद है, इस तरह महबूब के होंठों की नज़ाकत बड़ी दिलकश और दिलफरेब है। बकौले शायर ये आबो ताबे हुस्न, ये आलम शबाब का, तुम हो के एक फूल खिला है गुलाब का। मज़कूरा बाला शेर के मज़मून से शायर का जमालियाती ज़ौक़ और आला तख़य्युल मालूम होता है, लेकिन बाज़ नाक़दीन ने इसे नातिया शेर भी कहा है। उनके यहाँ पर महबूब से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अब हम इसी गज़ल का तीसरा शेर पढ़ेंगे। चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। ये शेर भी मीर तकी मीर का है। सिनफ़ अदब के एतबार से गज़ल का शेर है और इस शेर का मफ़हूम ये है, चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, दिल की आँख, चश्मे दिल, दिल की आँख खोल उस भी आलम पर, उस जहान पर यानी आखिरत पर। दिल की आँख से उस जहान यानी आखिरत की फ़िक्र करो। यहाँ की औकात ख्वाब की सी है, दुनिया की हकीकत महज ख्वाब की तरह है। दुनिया की वक़्त, दुनिया की हैसियत महज ख्वाब की तरह है। जिस तरह ख्वाब के अंदर नज़र आने वाली चीज़ हकीकत पर मबनी नहीं होती, जाग आने के बाद, बेदारी के बाद वो चीज़ अपनी अहमियत खो देती है, इस तरह दुनिया की अशिया, दुनिया व माफ़ीहा की अहमियत भी इससे कुछ ज़ायद नहीं। इस शेर की तशरीह में खुदाए सुखन मीर तकी मीर सनत तशबीह इस्तेमाल करते हुए दुनिया व अहले दुनिया की बेसुबाती और बेवक़ाती बयान करके अब्दी हयात का सामान करने की तलकीन कर रहे हैं।
बकौल अहमद नदीम कासमी, कौन कहता है मौत आई तो मैं मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। शायर कहता है कि अगर बसीरत से काम लिया जाए तो ये आलमगीर हकीकत वाज़ेह होती है कि दुनियावी हयात आर्जी और ख्वाब की मानिंद है। जैसे इंसान ख्वाब देखता है उसमें कई मनाज़र उसके सामने होते हैं, लेकिन आँख खुलते ही मालूम होता है कि हकीकत इसके बरअक्स है। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी को भी करार और सबात हासिल नहीं है। हयात जाविदा हमेशा की ज़िंदगी मौत के बाद की ज़िंदगी है। जैसा कि शायर ने कहा है, मर्ग एक मांदगी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। यानी मरने के बाद असल में हकीकी ज़िंदगी का आगाज़ होगा। मरने से पहले जो ज़िंदगी दी गई है, ये जो आलम दुनिया है, दुनिया जहां है, ये इंसान के लिए आर्जी है, जुज़ वक्ती है। कुल वक्ती ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी, अब्दी ज़िंदगी, सबात रखने वाली ज़िंदगी, वो आखिरत की ज़िंदगी है। दुनिया की ज़िंदगी बेवक़ाती है, बेसबाती रखने वाली है, आर्जी है और फ़ानी है। इसलिए हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है कि इस दुनिया की आर्जी हकीकत और फ़रेब जमाल को जानकर हयात अब्दी का सामा करें, मकसद तख्लीक को समझें ताकि कल पछतावा न हो।